हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका अरविंद मिश्रा ऑनलाइन साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम एक दूसरे प्रयोग को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कि दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके सिद्धांत को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसमें से यदि एक भी चीज़ अनुपस्थित हो जाए, एक भी शर्त पूरी न हो, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्यारे बच्चों, तो इसको जो है हम सिद्धांत को लिखने के बाद इक्वेशन को हम जब लिख देंगे तो इक्वेशन को लिखने के बाद हम इस प्रयोग को करने के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनके बारे में लिखेंगे। आवश्यक सामग्री के रूप में आप देखिए क्या क्या है। आवश्यक सामग्री में गमले में लगा मंडविहीन पौधा, काला कागज, पेपर पिन, वाटर वाथ, बीकर, बर्नर, पैट्री डिश आदि जो है वो हमें ज़रूरी है। इसके बाद हम इस क्रियाकलाप के लिए जो आवश्यक रसायन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये आवश्यक रसायन में है अल्कोहल, जिसे इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल यानी स्प्रिट, और आयोडीन का घोल। अब हम प्रयोग विधि को शुरू करेंगे। प्रयोग विधि को आप ध्यान से सुने, इसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक मंडविहीन पौधा यानी एक ऐसा पौधा जो लगभग 48 घंटे से 72 घंटे तक है ना सूर्य प्रकाश में उपस्थित न हो, उसे हम एक ले जा करके अलग अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो ऐसा जो पौधा होगा, ये मंडविहीन पौधा, और हम उसे जो है लेंगे और उस गमले में लगे पौधे की कोई एक पत्ती जो स्पष्ट रूप से फैली हुई हो, वैसी पत्ती को लेंगे और उस पत्ती के आधे भाग को हम गहरे काले रंग के कागज़ से जो आती है उसको दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, पूरा आधे को हम ढक देंगे और ढक करके उसे हम पिन से दबाएंगे भली प्रकार से, ताकि वह खिसके नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमने जो बताया कि हम पत्ती के आधे हिस्से को है ना काले रंग के कागज़ से दबाएंगे और उसे पिन से कस देंगे ताकि वह कागज़ पत्ती पर से खिसके नहीं। और ऐसा सेटअप करने के बाद हम इसे ले जाकर तीव्र धूप में, जहाँ पर सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें आ रही हैं, तेज़ किरणें आ रही हैं, वहाँ पर जो है 3 से 4 घंटे के लिए हम जो है उसको रख देंगे। 4 घंटे के बाद हम फिर क्या करेंगे, उस गमले में हमने जिस पत्ती को ढका था काले कागज़ से, उस पत्ती को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद हम उसके ब्लीच करने यानी रंगहीन करने की क्रिया को जो है हम शुरू करेंगे। रंगहीन करने के लिए हमने बताया था कि उस पत्ती को हम अल्कोहल के अंदर डुबो करके और फिर एक जल से भरे हुए वाटर वाथ के अंदर हम इसको बर्नर से हीट करेंगे, गर्म करेंगे। हम गर्म तब तक करेंगे जब तक कि इस बीकर के अंदर के अल्कोहल का रंग गहरा हरा न हो जाए। अल्कोहल के रंग का गहरा हरा होना यह बताता है कि पत्ती के अंदर का सारा जो पर्णहरिम है, क्लोरोफिल जो है, वह अल्कोहल में घुल चुका है। अब हम बर्नर को ऑफ करके और चिमटी के सहारे से इस पत्ती को इसमें से निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि सेटअप से हम जो है सुरक्षा से जो है पत्ती को निकालें, ताकि न तो हाथ जले न स्प्रिट गिरे। लेकिन सबसे पहले हम बर्नर को ऑफ कर देंगे ताकि आग की लपटें बंद हो जाएं। उसके बाद पत्ती को लेकर के हम पैट्री डिश में लेंगे और उसे पानी से भली प्रकार से धोएंगे। खूब अच्छे ढंग से उसको धो करके साफ़ कर लेंगे उस पत्ती को। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि धोने के क्रम में पत्ती फटे नहीं। अब इस पत्ती को लेकर के इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। डालने के बाद पत्ती को हम बाहर निकालेंगे और पत्ती का निरीक्षण करेंगे। तो हम पत्ती का निरीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि पत्ती का वह हिस्सा, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, पत्ती का वह हिस्सा जो काले कागज़ से, यानी हम यहाँ चित्र में उसको काले रंग से दिखा रहे हैं, लेकिन
नीला नहीं दिखा रहे हैं, पत्ती का दोनों सिरा नीला हो चुका है, लेकिन बीच का हिस्सा वह रंगहीन ही रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि पत्ती का वह हिस्सा जो खुला था, काले कागज के बाहर था, उसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सारी शर्तें, सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, लेकिन जो हिस्सा काले कागज से ढका हुआ था उस हिस्से को सूर्य प्रकाश नहीं मिल सका, क्योंकि काला कागज सूर्य प्रकाश को पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया। इस कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हुई, जिसके कारण मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन नामक सूचक जो है ना, वही बताता है कि जहाँ पर मंड या कार्बोहाइड्रेट है तो वहाँ वह क्रिया करके उसको नीले रंग का में बदलता है, वहाँ नीले रंग का यौगिक बन जाता है, जिससे कि वहाँ का रंग नीला, गहरा नीला या बाद में काला पड़ जाता है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि चूँकि पत्ती का वह हिस्सा जो काले कागज से ढका हुआ था वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं मिला, इसके कारण वहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। बच्चों, हम आशा करते हैं आप इस प्रयोग को भली भांति समझे होंगे। धन्यवाद।